हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार सबको। आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। और गाइस, वीडियो का आज स्टार्ट करते हैं। मुझे आप लोग से कुछ बातें करनी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बातें करूँगी। मैं ना पहले बहुत ज़्यादा मैं अपना हेल्थ कैसे डाउन करी हूँ, तो वो सब चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब वेट बढ़ जाता है ना, उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा लगता है। फिर कभी कभी ऐसे स्ट्रेस भी होता है कि पता नहीं कम होगा या नहीं होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। कुछ भी समझ नहीं आता है। कभी कभार लगता है कि कर रहे हैं मेहनत, लेकिन पता नहीं आगे हो या नहीं रहा। बार बार एक दिमाग में ये भी टेंशन रहती है कि वेट बार बार। मेरे पास मशीन भी नहीं थी उस टाइम पे, वेट मशीन। तो मैं वेट मशीन एक मिष्टी को जहाँ डांस क्लास में कराने लेके जाती थी, अभी तो उसको छुड़ा दी हूँ, लेकिन जहाँ जाती थी मैं वहाँ पे जिम था। तो मैं ना हर महीने के उस पे टाइम पे ना एक बार उनसे बोलती थी कि मुझे वेट करना है। फिर मैं जाके वहाँ वेट करती थी। तो जब कम लगता था तो अच्छा लगता था, कभी कभार बढ़ा। मैं बोली इतना मेहनत करने के बाद यार ये बढ़ कैसे गया, बहुत टेंशन होती थी मुझे। लेकिन फाइनली मेरा वेट कम हो गया जितना होना चाहिए। मेरा 75 केजी वेट और मैं कर ली थी 55 केजी वेट अपना। तो गाइस, इसके पीछे मेरा बहुत सारा मेहनत लगा है। बहुत सारी शुरू में तो बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा वेट इतना कैसे कम हुआ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रही हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा छोटा बेबी, मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी का तो आप जानते ही हो कि पहले भी तो हम लोग खाते ही हैं। डिलीवरी के 8वें महीने के बाद से घी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद से होने के बाद से भी डिलीवरी के, जब नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद से भी लोग वो लड्डू बनाते हैं। फिर वो हमारे साइड यूपी में तो वैसे भी बहुत सारा खाने पीने को मिलता है। घी से ज़्यादा, जितना घी रहता है उतना ही यूज करते हैं। वो लड्डू बनता है सौंठ वाली जो है, पूरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो वो सब बहुत ज़्यादा फैटी होता है। फिर हर चीज़ में वो लोग घी देते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में सोचते हैं कि मतलब जितना खाए पी के उतना बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे हेल्थ के लिए भी सही रहता है। तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैटी और बहुत हैवी रहती हैं। तो जाके बाद में शरीर को बहुत ज़्यादा ही मतलब हैवी शरीर बनाता है, फैट करता है। तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, बट एक टाइम पे थोड़ा कम हो गया। उसके बाद से ना ये मेरा बाबू होने को हो गया। उसके बाद में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 76 के अब में था मेरा वेट। तो मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी कि ओ अरे यार, ये तो डिलीवरी के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से एक बार माँ बनने वाली हूँ। ऐसा ज़्यादा पेट निकल गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। फिर मैं सोची क्या करूँ। तो मैं एक टीवी वगैरह में चाहे लोगों की मैं देखी थी, हर्बल लाइफ का लोग ऐड करते थे या फिर बहुत। तो मैं सोची कि एक बार बात करती हूँ। तो एक मेरी है रिलेशन में जो भाभी, उनसे मैं बात करी तो वो मेरे को बताई, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था उसमें। तो उनसे मैं बात करी, उनको बताई। लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं जमा। फिर ये मना कर दी कि तुमको करना है तो खुद की मेहनत से करो, मेडिसिन वगैरह पता नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो न्यूट्रिशन ही रहता है। लेकिन ये मना कर दिए। फिर मैं बोली कि ठीक है, मैं अपने दम पे करती हूँ। फिर मैं यूट्यूब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव रहा है। तो मैं यूट्यूब पे देखी कि कैसे मतलब ये योगा वगैरह करते हैं, या फिर जिम में जो वर्कआउट होता है सब, वहाँ पे मैं देखने लगी डेली। फिर मैं सोची कि यार छोटा बच्चा है, मेरा 8 महीने का बेबी हो गया था। मैं सोची छोटा बच्चा है तो मैं कैसे टाइम निकाल पाऊँगी। तो मतलब मैं बताऊँगी ना गाइस, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही आश्चर्य करेंगे। इवन मैं मिष्टी को 12:30 बजे लेके आती थी स्कूल से, और ये दोनों को मैं सुलाती थी 1 से 12:30 1 बजे के करीब में इन लोग को सुलाती थी। और गाइस, सुलाने के बाद मैं सोचती थी कि ये जल्दी उठ जाएगा। तो मैं 2:30 बजे 3 बजे भी उठ के, और वो मैं 1 घंटे वाला जो मेहनत होता है ना बॉडी का, मैं वो करती थी। क्योंकि एकदम से जुनून हो गया था मेरे को कि नहीं, मुझे अब तो वेट कम करना ही है करना। तो मैं उस टाइम पे 2:30-3 बजे कौन करता है, या तो सुबह करेगा या तो शाम को करेगा। लेकिन मैं उस टाइम पे भी मेरे को ये हो गया था ना कि अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ये उठ जाएगा, वैसे भी मुझे करने नहीं देगा, तो मैं करूँगी क्या। मैं अपने लिए मुझे टाइम निकालना है। 1 घंटा ही निकालूँ, बट निकालूँ ज़रूर।
तो वो 1 घंटा मेरे दिमाग में हो गया था कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा ना 1 घंटा मैं निकालूंगी ज़रूर। तो वो एक घंटा वो जब टाइम मेरे को मिल जाता था वो मैं कर लेती तो मुझे भी रिलैक्स मिलता था। फिर मुझे लगता था हाँ कुछ, तो फिर कुछ दिन बाद ना 1 हफ्ते के बाद मैं वेट करी तो मुझे कम लगा, क्योंकि चलो यार वेट तो कम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैं डेली लगातार एक भी दिन मैं मिस नहीं करती थी कि वर्कआउट ना करूँ। मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं करती थी। कभी कभार तो उस टाइम पे भी नहीं सोता था, वो 1 बजे के करीब जल्दी सो जाएगा उठ जाएगा, तो कभी कभार 3 बजे के करीब सोता था। और मुझे मिस्टी को 4 बजे 4:30 ट्यूशन लेके जाना होता था, तो वो 3 बजे अगर कभी सो गया तो फिर मैं उसमें सोती नहीं थी। मैं सोचती थी नहीं वो 1 घंटा जो मेरे को मिला है ना फट से योगा एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ, ताकि मुझे फिर से टाइम नहीं मिलेगा अगर रुक गया तो ऐसा हो गया था मेरा टाइमिंग। क्योंकि अभी छोटा भी था ना, बहुत छोटा था वो, 8 महीने का बेबी। और हम लोग यहाँ यूपी में मालिश भी बहुत करते हैं, 4-4 5 बार छोटे बेबी का मालिश करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना था मेरे को। फिर मेरी बेटी थी, फिर काम भी बहुत सारा, तो मुझे एक था कि नहीं मेरे को जब भी टाइम मिले ना तब भी मैं करूँगी, लेकिन मैं अपने लिए 1 घंटा तो निकालूंगी, ज़रूर निकालूंगी। तो जब मेरा वेट काफ़ी कम हो गया तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हुई कि अरे तो मेरा वेट कम हो रहा है, मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो कभी भी गाइज ये बात ज़रूर ध्यान कि जब भी आप मेहनत करोगे ना, वो मेहनत कभी ना कभी आप रंग तो लानी ही है, लानी है। इतना तो आप सोच लीजिएगा कि मेहनत कभी जाया नहीं करता है, वो ज़रूर आप में वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप मेहनत करोगे, दिल से करोगे, कोई भी चीज़ अगर दिल से करें हम ना, और कोई भी चीज़ एकदम सोच लें कि हमें ये करना ही है, तो वो चीज़ फाइनली होके ही रहेगा और होना ही है उसको। तो मैं तो इस पर देख ली, अब मेरा वेट जब कम होने लगा, सबसे एक प्लस पॉइंट या माइनस ही कह लीजिए, माइनस पॉइंट एक रहता था कि जब भी मार्केट जाओ ना, अगर कोई चीज़ कोई ड्रेस पसंद आए तो वो दुकानदार भी बोलते थे आपके साइज़ का नहीं है। तो वो कभी कभार ऐसा लगता था अरे यार कितना अच्छा ड्रेस था, हमारे साइज़ का नहीं मिला, तो वो एक मन में वो भी रहता था। तो जब वेट कम होने लगा तो अच्छा लगने लगा कि अरे यार ये चीज़ तो हट गया ना कम से कम। तो मैं डबल एक्सल से सीधे स्मॉल पे आ गई, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लगा मुझे कि बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ अपना रूटीन कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करती थी। तो मेरा रूटीन ये था कि अगर मैं सुबह उठती थी तो मैं इन लोग के लिए कुछ नाश्ता बना देती थी, क्योंकि इन लोग तो ऑफिस जाना है उनका, ये मिष्टी को लंच लेके जाना है। तो फिर मैं इन लोग के लिए नाश्ता बनाती थी, और अपने लिए अलग मैं चना और मूंग भिगाने लगी कि मैं डेली में हेल्दी नाश्ता करूँगी। उसके बाद हेल्दी नाश्ता यानी कि कभी चना मूंग हो गया, या उपमा भी खाती थी, तो बहुत क्वांटिटी में सब कुछ थोड़ा थोड़ा, क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी। जो हम लोग क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं, और बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी बंद था, मैदा, चीनी, आलू, ये सब बंद कर दी थी। क्योंकि मुझे यूट्यूब से बहुत मिला सपोर्ट कि मैं जब वीडियो देखी, मैं कि बहुत सारे लोगों का वीडियो देखी, मैं काफ़ी इंस्पायर हुई कि काफ़ी लोगों ने अपना वेट कम किया है, बहुत ज़्यादा लोगों का वेट रहा है, लेकिन वो लोग कम किए हैं अपने मेहनत के दम पे। तो फिर मैं बोली कि यार जब इतने लोग हैं दुनिया में कम कर सकते हैं, तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। मुझे भी एक इंस्पायर हुई लोगों की वीडियो देख के। फिर उसके बाद से मैं अब कंटिन्यू स्टार्ट करने लगी। तो उसके बाद से मैं नाश्ता ये सब कर लेती थी, और कभी कभार उपमा बनाऊंगी तो सिर्फ छोटा सा 1 कटोरी में उपमा, या फिर पोहा बनेगा तो बहुत थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग खाते थे। वो चीज़ बहुत कम हो गया। बाहर की चीज़ें, पिज्ज़ा है, ये सब जो हम लोग बाहर का समोसा वगैरह खाते, मैदा मतलब एकदम से बाहर की चीज़ें में। अगर कभी कभार मैं मन करता था बाहर की चीज़ें, जैसे हम लोग कभी कभार हैं साथ में, तो कभी इच्छा ही करेगा कि चलो आज घर का खाना नहीं बनाएंगे तो बाहर ही चलेंगे, तो मैं प्लेन डोसा ऑर्डर करती थी। मैं बोलेंगी मैं मेरे लिए यही चीज़ ठीक है, प्लेन डोसा, या फिर सब्जी पनीर वनीर की खा सकते हैं, लेकिन अब तवा रोटी खाते थे, बटर नान नहीं, जो कि मुझे मेरा फेवरेट है बटर नान। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बनाने के लिए भी और खाने के मामले में बहुत ज़्यादा फूडी। तो लेकिन अब मैं अपने आप पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा करी। मैं खुद भी नहीं सोचती थी कि मेरे से इतना कंट्रोल होगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैं कम करने लगी। अब मेरे दिमाग में हो गया कि चलो यार कम हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं नहीं खाऊंगी। मेरा धीरे धीरे वेट कम होने लगा, और मैं काफ़ी खुश होने लगी। मैं डेली इनसे पूछती थी मेरा कम हो गया है ना, मेरा कम हो गया है ना वेट। बोलते थे नहीं और बढ़ गया है ये। हम कह रहे यार आप कैसे करते हो, मेरा वेट कम हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ। और जब भी 1 महीने होते थे ना, तो मैं जाती थी, एक यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जाती थी वेट कराने। वो अंकल भी जान जाते थे कि बेटा वेट करना है। फिर कई बार जाने लगी तो भी मेरे को पहचान गए कि वेट कर नहीं आ रही है। उसके बाद नहीं तो उसके बाद जिम पे जाती थी वेट कर।
तो वहाँ वेट करती थी तो कम लगता था। कहते अरे यार बहुत अच्छा लगता था, जब वेट कम देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी इस चीज़ की, तो अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मेरा नाश्ता तो यही था, और नाश्ता के 1 घंटे बाद ना मैं 1 गिलास गर्म पानी और उसके बाद से ग्रीन टी, ये मेरा फिक्स हो गया था। मैं कभी इसको मिस भी नहीं करती थी और ना कभी स्किप करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम करेंगे तो हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होना पड़ेगा। तो मैं ये करती थी 1 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म पानी और उसके बाद ग्रीन टी। और ग्रीन टी भी बनाने का तरीका ऐसा नहीं है कि उसको गैस पे रख दो, उबाल दो, बॉयल कर दो, ऐसे हो जाएगा, नहीं। 1 गिलास गर्म पानी हम जिसमें निकाल लिए, हम 2 गिलास गर्म पानी गैस पे चढ़ाते थे, तो जो गुनगुना थोड़ा हो जाता था, मतलब तो सिप सिप कर, कभी भी पानी ना सिप सिप करके पीना चाहिए। एकदम डायरेक्ट जब हम लोग पानी पी लेते हैं तो वो पानी शरीर के लिए ठीक नहीं होता है, या वो ठंडा हो या फिर वो गर्म, पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। अगर बॉटल से पी रहे हैं तो बैठ के पियो, और पी रहे हो तो सिप सिप करके पियो। तो मैं ये सब देखी, उसके बाद से मैं 2 गिलास गर्म पानी गैस पे चढ़ाती थी। एक गर्म पानी जब जैसा हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगी मेरे पीने लायक, और एक थोड़ा उसको खौलाती थी, 1 गिलास जो पानी था उसको मैं खौला देती थी, और उसको गैस को ऑफ करके नीचे उतार देती थी, वो बर्तन जिसमें मैंने पानी उबाला हुआ था। उसके बाद उसमें ग्रीन टी डालती थी और उसको ढक देती थी। 15 मिनट के बाद से वो पीना पानी था, तब तक मैं अपना गर्म पानी इंजॉय करूँगी, और उसके बाद से फिर वो ग्रीन टी में पीऊँगी। ऐसे मेरा डेली का रूटीन हो गया था। मैं जितना भी था वार्म वाटर ही पीती थी, मैं ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बंद कर दी थी, बिल्कुल सब स्टॉप हो गया था। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, वेट के लिए कोल्ड ड्रिंक भी सही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, हर चीज़ मैं एकदम बंद कर दी थी। मतलब बहुत बहुत कभी कभार ऐसा लिमिटेड हुआ तो कर ली, नहीं तो एकदम से सब कुछ बंद था। तो वो चीज़ रंग ला रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। मैं सब कुछ छोड़ दी थी, मेरा वेट बहुत कम हुआ गाइस। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, लेकिन ना ये बिल्कुल ठंडा, जब स्टार्टिंग का अगर आप वेट कम करते हैं तो कभी भी, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप कोई चीज़ के लिए पेशेंस नहीं रखोगे, कोई चीज़, मैं भी शुरू में बहुत घबरा जाती थी, यार कम नहीं हो रहा है, मैं तो कर रही हूँ, ये कम नहीं हो रहा है, तो कम नहीं हो रहा है। मैं ये सोचती थी अरे यार कम क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा वेट ऐसे क्यों दिख रहा है। तो एक होता है मन में, आप कम करोगे तो ये लगता है, बट इससे आपको कभी भी डाउन नहीं होना है, अपने इरादों में हमेशा पक्के ही रहना है। तो आप ट्राई करते जाइए, कोशिश करते जाइए, कभी पेशेंस मत खोइएगा। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 75 kg से 56 55 होना में, मतलब सोचिए आपकी कितना पेशेंस रखना पड़ता है। वेट कम करने में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, कभी भी कोई चीज़ घबरा के नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो उसमें वैसे ही था, खाना खाने के टाइम भी मैं रोटी, 2 रोटी, दाल और हरी सब्जी, सलाद जितना हो सके उतना खाइए, पहले खीरा वाला खाइए, लेकिन पानी तुरंत नहीं पीना है। पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है, नाश्ता करने के 1 घंटे बाद पीना है। और जाहिर सी बात है, शुरू में भूख बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम कुछ भी खाए पिए रहते हैं, तो हम जब ये सब करेंगे तो हमें भूख तो लगेगी। तो हम बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हेल्दी फूड खा सकते हैं, जैसे कभी ये अखरोट खरीद लिया, वो रख लिया, या फिर शाम का है तो हम सूप मंगा लिए। हमको चाय नहीं पीना है, हम चाय तो बिल्कुल ही छोड़ दिए थे, क्योंकि दूध भी ना फैट के लिए कहीं ना कहीं है, तो दूध भी हम छोड़ दिए थे, चाय पीना छोड़ दिए थे। तो उसके लिए मैं शाम को सूप मंगा के रखी थी, कभी कभार सूप मिलेगा, पॉपकॉर्न खा सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हेल्दी हैं। बहुत सारा मूंग भिगा के आप रख सकते हैं, शाम को अगर बहुत भूख लगता है तो मूंग भी खा सकते हैं आप। तो वो सब सारी चीज़ें, जो नाश्ता में मूंग का चीला भी कर सकते हैं। तो जितना भी हेल्दी फूड है ना, सब आपके लिए वो सही रहेगा। बस आपको जंक फूड छोड़ देना है, आलू वगैरह छोड़ देना है, उससे वो बहुत ज़्यादा फैटी होता है। कभी कभार चल गया, बट हम नहीं ऐसे खा सकते हैं बराबर। पहले तो हम लोग कुछ भी खा लेते थे, अच्छा लगता था, समोसा ही हुआ, अरे चलो 2 खा लिया, हो गया। लेकिन नहीं, अब काफ़ी चीज़ें कंट्रोलिंग करनी पड़ती हैं अपने आप को, थोड़ा सा वो खाने के मामले में जो जितने भी लोग फूडी हैं, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, तभी जाके कुछ वो मिलेगा, तभी वेट कम होगा। तो कुछ दिन आप करके देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा वेट कम। जब आपको लगेगा कि मेरा वेट कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक आप खुद से ही करने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। खाना खाने के टाइम में रोटी, 1 रोटी, चावल तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी, दाल, रोटी, सलाद, ये सब, बस हरी सब्जी। और नाइट में भी हल्का खाना खाना था, तो मैं शुरू में ओट्स खा लेती थी, या फिर वो जो नाचनी का आटा आता है ना, ज्वार का आटा,
वो भी मैं यूज करी थी शुरू में। वो जवार का रोटी मैं 2 बनाती थी। शुरू में मुझे भूख ज़्यादा लग जाती थी, क्योंकि आदत तो था नहीं, हम लोग खाते थे, तो शुरू में मैं 2 रोटी खाती थी। लेकिन रात में ना खाना लाइट खाना चाहिए। तो बाद में धीरे धीरे करते करते मैं 1 रोटी बनाने लगी। वो जवार के आटे का 1 रोटी और हरी सब्जी, और सलाद तो रात में मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभार मन है ऐसा खा लिया। और खीर वगैरह था, तो पहले स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ छोड़ते छोड़ते थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो खीर बनाती थी तो मैं अपने लिए खीर बिना शक्कर का निकालती थी, और बाकी उसके बाद 1 कटोरी निकाल के तब इन लोग के लिए बनाती थी चीनी का डाल के। और आलू पराठा बनाऊंगी तो नहीं मैं खाऊंगी, इन लोग को आलू पराठा बना के दे दूंगी, ऐसा दिमाग पे चढ़ा था। और अपने लिए एक सिंपल रोटी, या फिर घी आप खा सकते हैं, थोड़ा घी यूज कर सकते हैं आप। 1 चम्मच घी अगर चीला बनाते हैं तो, चाहे रोटी में अगर आपको डालना है तो 1 चम्मच घी आप यूज कर सकते हैं। तो वो हम लोग, वो जब चीला मेरे को बनाना होता था या इन लोग आलू पराठा बनाती थी, तो अपने लिए वो 1 पराठा बना लूँगी। हाँ, सैंडविच, ब्राउन ब्रेड का मैं सैंडविच खाती थी। राइस अगर आपको खाना है तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं ब्राउन राइस लेती ही नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं था। मैं राइस ही नहीं खाती थी, तो रोटी भी खाती थी। तो कुछ दिन में ज्वार का आटा का रोटी बनाने लगी, बस यही सब मेरा डाइट था। तो आप लोग भी करिएगा, सुबह में हल्का नाश्ता करिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से डाइट कर रहे हैं तो शुरू में हल्का नाश्ता करिएगा। मूंग चना हो गया, बहुत अच्छा नहीं लगता है कभी कभार कुछ लोगों को, तो बस मूंग को फ्राई भी कर सकते हैं, हल्का तेल डाल के मूंग को हरी मिर्च के साथ फ्राई कर लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए और उसके बाद भी खा सकते हैं आप। तो वो भी एक नाश्ता हो गया। उपमा बना सकते हैं, और ये बेसन का चीला, लेकिन खाएंगे एक ही, ये नहीं कि अब अच्छा लग रहा है तो 2 या 3 खा लिए, नहीं खाएंगे। शुरू में भूख बहुत सारा लगता है, तो आप बीच बीच में फ्रूट खा सकते हैं, जूस मंगा लीजिए, वो पी सकते हैं। और खाना खाने के टाइम पे चावल खाइए। मैं छोड़ दी थी चावल, लेकिन चावल हम थोड़ा सा खाना है। चावल खाइए, या तो अगर चावल खा रहे हैं तो या तो चावल खाइए, या तो अगर रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाइए। रोटी चावल एक साथ मत खाइए, वो भी एक है कि फैट बढ़ाता है उसका भी। तो ये सब फैक्ट है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे मेरा वेट बहुत कम हुआ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ, और शाम को सूप के साथ साथ गए, अगर सूप कभी डेली मन भी नहीं करता है गाइस, ये था हमारा डाइट प्लान जो हम यूज करते हैं। बहुत शाम को मन करता था सूप, नहीं भी, कभी कभार सूप पीने का मन नहीं भी करेगा तो ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी में टॉक्सिन होता है जो वेट को काफ़ी लूज़ करता है, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो शाम को मैं क्या करती थी ना कि एक्सरसाइज में कर लेती थी, कभी कभार शाम को भी करना होता था, तो मैं एक्सरसाइज के बाद सीधे 1 गिलास गर्म पानी और उसके बाद 1 ब्लैक कॉफ़ी वो पीती थी। तो वो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा था शाम को। और उसके बाद से थोड़ा वॉकिंग पे निकल जाती थी इसको लेके, और प्राम पे बैठाती थी और लेके निकल जाती थी, तो उधर पूरा राउंड मार के 1 घंटा और चली आती थी। तो वो भी एक था कि मेरा वॉक भी हो जाता था, इसके लिए भी इंजॉयमेंट हो जाता था और मेरे वेट के लिए भी सही था। तो अब सुबह में नहीं, मैं सुबह में वॉक में नहीं कर पाती थी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी इन लोग का ड्यूटी जाना होता है, उसके बाद से मिष्टी का स्कूल हो जाता है, फिर ये भी उठ जाता था। उस समय सारा काम भी था, मालिश करना, कई बार नहलाना धुलाना। छोटा था तो थोड़ा ध्यान हम लोग ज़्यादा ही देते हैं, छोटे बच्चे पे तो वैसे भी ध्यान लगता है। तो उस समय मेरा फीडिंग भी करता था। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत सारी थी जो हम सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो शाम को मैं वॉकिंग कर लेती थी, जब भी मेरा दोपहर में मिलता था मैं उस टाइम पे एक्सरसाइज कर लेती थी, जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं कर लेती थी। लेकिन वो चीज़ मेरा रंग लाया, मैं मेहनत करी, मेरा रंग लाया। तो आप भी कभी भी ना घबराइएगा मत। कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कभी भी घबरा के नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है। वेट कम करने में जितना तेज़ी से वेट बढ़ता है ना, उतना ही कम करने में टाइम बहुत लगता है। तो कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोग को। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को, और मेरी वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंस्पायर होंगे आप लोग इस वीडियो से। तो मैं अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो सब मैं आप लोग साथ शेयर करी हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही करिएगा, कभी भी कोई चीज़ घबरा के तो नहीं होता है, टाइम लगता है पर अच्छा होता है और रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।